तो ये जो पाप आदि है जिसे अर्जुन व्यक्त कर रहा है पहली अध्याय में, वो बात तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भाई देख, किसी भी कर्म का फल पाप हो या पुण्य हो, दोनों बांधता है मनुष्य को। पुण्य न पुण्य लोकम पेति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। वेद कहता है कि पुण्य भी बांध देता है, पाप भी बांध लेता है। फर्क इतना है कि पुण्य करने से 1 लाख की जेल मिलेगी, पाप करने से 30 लाख की जेल मिलेगी। औभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, और पाप पुण्य मिक्सचर करोगे तो मनुष्य का लोक मिलेगा। है सब जेल, एक सत्व गुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। लेकिन अगर तू मन का लगाव मुझ में कर देगा तो फिर किसी भी कर्म का कुछ भी फल न मिलेगा, पुण्य का भी नहीं मिलेगा, पाप का भी नहीं मिलेगा। अब अर्जुन जो ये पाप करने जा रहा है, शास्त्र के अनुसार पाप है, वो इतनी हत्याएं करने जा रहा है, और अपने गुरुजनों की, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह। तो इसी बात को भगवान ने आखिरी अध्याय में कहा, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो, यानी पाप किया, इसका मतलब अर्जुन ने पाप किया, एडमिट किया भगवान ने, तूने पाप किया, लेकिन पाप हो या पुण्य हो, दोनों का फल नहीं मिलेगा अगर तू मन को मुझ में कर देगा। तो यही जो 18वें अध्याय के अंत में जो मेन सेंस गीता का बताया गया है कि माम एकम शरणम ब्रज, तू मन मुझ में लगा दे, कंप्लीट सरेंडर कर दे, तो जो कुछ भी तेरे कर्म है उसका फल तुझको नहीं मिलेगा और मैं मिलूंगा, क्योंकि मन मुझ में लगा दिया है। इसी बात को संक्षेप में कहा है, मदर्थमत कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मन मुझ में रख ले, फिर कर्म कर। अब उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या कर्म की आगे की गई है कि कोई भी कर्म हो, कर्म की परिभाषा यह है कि जिस कर्म में मन का अटैचमेंट हो उसका नाम कर्म, और बाकी का नाम एक्टिंग। यूं समझो, जैसे पिक्चर में एक आदमी काम कर रहा है, वो जो कुछ भी करता है, कहीं प्यार की एक्टिंग करता है, कहीं खार की करता है, कहीं मर्डर की एक्टिंग करता है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलता, क्यों? खेल है। होली पे मजाक होता है, अप्रैल फूल होता है, पहली अप्रैल को ससुराल में गालियां मिलती हैं, लेकिन उसका फल नहीं होता, उनका मुकदमा हो सकता है। क्यों? इसलिए कि कोई भी कर्म तब माना जाएगा जब मन की मंशा हो। हम अपनी कार से चले जा रहे हैं, एक आदमी जबरदस्ती आके मेरी कार के सामने पड़ गया, हमारी साइड भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब किसी को मरना ही है हमारी गाड़ी से, वो मरा, हम एडमिट करेंगे, बिल्कुल मरा, हम गाड़ी चला रहे थे, मरा, लेकिन ऐसे ऐसे मरा तो कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि मंशा हमारी नहीं है उसके मारने की, और जबरदस्ती आके टकराए हो रॉन्ग साइड में, हम क्या करें? तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मन मुझ में रख दे अगर तू, तो कर्म में मन नहीं रहेगा, और जिस कर्म में मन का अटैचमेंट नहीं होता उस कर्म का फल नहीं मिलता। अब मुख से अनंत बार राम राम श्याम श्याम किए जाओ, सिर को संतो भगवान के मंदिर में जाके पटके जाओ, चारों धाम की मार्चिंग किए जाओ, ये फिजिकल वर्क हो गया सब। मन का अटैचमेंट तुम्हारा अगर नहीं है भगवान में, सुप्रीम पावर में, तो फिर इन कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। तुलसीदास ने लिखा है, तप तीर्थ उपवास दान मख, जेहि जो रुचे करो सो, पाये ही पे जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। कर्म करते समय तो मनुष्य समझता है कि बहुत फल मिलेगा, क्योंकि परिश्रम कर रहा है, लेकिन जैसे जीरो है, जीरो में गुणा करो जीरो से, जीरो आएगा, और अगर जीरो में गुणा करो लाख से तो भी जीरो आएगा।
करोड़ से गुणा करो तब भी 0 आएगा। उसी प्रकार जब मन का अटैचमेंट भगवान में है तो कोई भी कर्म करो सब 0, उसका कोई फल नहीं भोगना है। बस इसी एक बात को क्लियर करने के लिए कर्मयोग के लिए ही 50-60 श्लोकों में श्री कृष्ण ने गीता में बार बार जोर दिया, क्योंकि यही एक पॉइंट वीक था अर्जुन का। कर्म करने को वो मना कर रहा था इसीलिए कि पाप होगा, और करेक्ट कह रहा था वो। तो भगवान ने कहा भाई पाप होगा ये सही है, लेकिन अगर तुम मन का लगाव मुझ में कर दे तो पाप भी नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मेरा काम माने दैत्यों का नाश, धर्म संस्थापन। दुनिया भर के लेक्चर के बाद भी जब अर्जुन नहीं माना तो भगवान ने कहा देख तो मूर्ख है, मैं इन सबको मार चुका हूं पहले ही, तू तो खाली चलाए जा बाण यहां वहां अंड बंड। तुझको मारना नहीं है, सबको मैं मार चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, मुझे कुछ करना वरना नहीं है। अष्ट विराट रूप भी दिखाया, सब कुछ हुआ, तो अंतिम निर्णय यही पहुंचा कि मन भगवान में केवल लगा दे कोई व्यक्ति तो भी वही फल मिलेगा, और भगवान में मन लगाकर कोई कर्म करे तो भी वही फल मिलेगा। संन्यासः कर्मयोगस्य निश्रेयस कराबुभौ अपतयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जो कहा है वो तो इसलिए कहा है कि अगर कर्मयोग की कोई नकल करेगा तो कर्मयोग में 2 चीज है, एक श्री कृष्ण भक्ति और एक वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो अगर कर्मयोग की नकल किसी ने किया तो भक्ति की नकल तो बड़ी मुश्किल है, तो कर्मी तो रह जाएगा कम से कम। और अगर कर्म संन्यास की नकल करेगा कोई तो भक्ति तो करेगा नहीं और कर्म भी छोड़ बैठा तो विकर्मी हो जाएगा, तो नरक का साधन बन गया उसका। तो नथिंग से समथिंग अच्छा है। इसलिए अर्जुन तू कर्म योग कर, युद्ध कर, ताकि लोग कम से कम कर्म तो करें। और अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो सब सन्यासी बन जाएंगे, और सन्यासी बनकर के जो ईश्वर चिंतन करना चाहिए 24 घंटे वो तो करेंगे नहीं, और कर्म को छोड़ बैठेंगे। इसी आशय से सारी गीता में बार बार जोर दिया। खैर सबके अपनी अपनी राय है। मेन बात यही है कि उस पक्ष को परिपक्व करने के लिए और सभी मार्ग वालों को मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए कह दिया।